सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। भक्ति ही एक साधन है जिससे ईश को प्राप्त कर जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है, और ईश वंदना करने का सौभाग्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन में मिल जाए तो पूर्ण के क्या कहने। इस न्यास में चल रहे 1 वर्षीय 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत प्रातःकाल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जब इस परिसर में हम लोग प्रवेश कर रहे थे, नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई आस्था, नया विश्वास, नया संकल्प जब यहाँ पर आया तो संकल्प भी यहाँ पर है, विश्वास भी यहाँ पर है, शक्ति भी यहाँ पर विराजित है, आस्था भी विराजित है। जो संकल्प स्वामी जी ने लिया है वो ऐतिहासिक है। पूरा राष्ट्र, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जहाँ धर्म और संस्कृति की बात हो, आस्था की बात हो, विश्वास की बात हो, ऐसा सोच, ऐसा विचार, ऐसा चिंतन कोई कर सकता है आज की उसमें, तो उस व्यक्ति के चरणों में मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। शिव अवतरण, अवतरण शिव अवतरण। आत्मसंवाद अंतरयात्रा शिविर में चूंकि 2 प्रकार का वर्ग होता है। एक होता है श्रावक जो केवल सुनता है, एक होता है साधक जो सुन करके अपने जीवन में कुछ बातें लेता है, अवतरित करना चाहता है, अभ्यास करना चाहता है, अध्ययन करना चाहता है, अनुभूतियां करना चाहता है। संसार में जिस लिए शरीर उसका आया है उस शरीर के अवतरण के सत्य को जानना चाहता है, अनुसंधान करना चाहता है। हम सब लोग उसी वर्ग में हैं। हम केवल श्रावक नहीं हैं, केवल सत्संगी नहीं हैं। जीवन में कुछ अभ्यास करके, सूत्र लेकर के अपने जीवन में कुछ बातों को अवतरित करना चाहते हैं सत्य के अनुसंधान के लिए। संसार में सब प्रकार के लोग हैं, सब वर्ग के लोग हैं, सब प्रकार के सोच और समझ के लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होना चाहिए जो आत्म अनुसंधान में लगे, ईमानदारी से, प्रामाणिकता के साथ। सब लोग राजनीतिक हो जाएंगे, काम जरूरत है। सब लोग प्रशासनिक हो जाएंगे, उसकी ज़रूरत है। सब लोग सेना में भर्ती हो जाएंगे, उसकी। सब लोग वैज्ञानिक बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे,
उद्योगपति बिजनेसमैन बन जाएंगे, शिक्षक शिक्षार्थी बन जाएंगे। हाँ, इन सब की जरूरत है, लेकिन एक वर्ग आत्म अनुसंधान में रत होना चाहिए, नहीं तो ये पूरी व्यवस्था, ये पूरा ज्ञान खत्म हो जाएगा, किताबों में रह जाएगा। इसलिए आप सब आत्म अनुसंधानी के रूप में प्रस्तुत हों, ये निवेदन। पिछले 15-20 दिन से लगातार आध्यात्मिक जीवन और ध्यान, आध्यात्मिक जीवन और ध्यान, ध्यान और आध्यात्मिक जीवन घूम फिर के चर्चा। महर्षि पतंजलि द्वारा दिए गए सूत्र यम नियम, यम यानी समाज से हमारा रिश्ता कैसा हो, समाज से जुड़ने का सेतु, हमारी रेंज परिधि कैसी हो, परिधि से परिधि जब अगर टकराव होगा तो राग द्वेष पनपेगा, झगड़ा झंझट पनपेगा, छल प्रपंच होगा, झूठ कपट होगा। ऐसे में कभी स्थिरता, शांति, धैर्य नहीं आ सकता। इसलिए परिधि कैसी हो तो अहिंसा की हो, सत्य की हो, अस्तेय की हो, अपरिग्रह की हो, हमारी ब्रह्मचर्य की हो। जिस इंस्ट्रूमेंट का या जिस चीज का निर्माण होता है उसका रिपेयर भी उसी से होगा। जिस दरी पर नीचे हम लोग बैठे हैं फर्श पर, कुछ सूत है, कुछ ऊन का कपड़ा है, ऊन और सूत से रिपेयर, लोहे से रिपेयर ये नहीं होगा, मिट्टी से रिपेयर नहीं हो सकता, गोबर से रिपेयर नहीं होगा। ये शरीर कैसे बना है? आकाश तत्व से बना है, जल तत्व से बना है, मिट्टी से बना है, अग्नि से बना है, वायु से बना है। अब जरा सोचिए कि 24 घंटे में इन तत्वों के साथ कितना देर खेले, कितना देर रहे, कितनी देर जल में रहे, कितनी देर मिट्टी में रहे, कितनी देर शुद्ध स्वच्छ आकाश तले रहे, कितनी देर हम जल में रहे, कितनी देर धूप में रहे, नहीं रहे ना, तो शरीर कैसे रिपेयर होगा? तो इसलिए शरीर को रिपेयर करना है, ठीक रखना है, तो हमको आओ भाग चलें जंगल की ओर। निगेटिव बात करते हैं कि जंगल में भगवान रखा है क्या? हाँ, रखा है। कुछ पल, कुछ क्षण ऐसा बिताना चाहिए जीवन में। आपके पास जगह उपलब्ध है, इसलिए शरीर को ठीक रखना है, तो इसलिए अब प्राणायाम अगर खींच कर होगा तब काम बनेगा। अब प्राणायाम केवल सांस प्रश्वास की बाजीगरी नहीं है, जैसा कि चर्चाएं कर चुके हैं हम लोग कि प्राणायाम का मतलब है प्रकृति से लयबद्ध होना। स्वामी विवेकानंद जो कहते हैं कि संकुचन ही मृत्यु है, विकास ही जीवन है, प्रेम ही विकास है। अब ये जरा गहरा सूत्र है, बहुत गहरा, कि लयबद्ध होना। जो भी आपका मित्र है, अनुकूल है, बेटा है, बेटी है, आप पति है, अनुकूलता जिसके साथ है आपकी श्वास लयबद्ध अपने आप हो जाएगी। गाय से, कुत्ते से, पशु पक्षी से यदि आपका प्रेम है, एक विशेष प्रकार का संबंध है, उसकी लयबद्ध श्वास एक साथ हो जाएगी। जिसके साथ आपका अनमनस्कता है, दूरी है, आपको द्वेष है, बिना कुछ कहे आपकी श्वास की लय बदल जाएगी, दूरी की लय अपने आप हो जाएगी। चाइना, जापान, जर्मन, अमेरिका, कहीं भी विश्व में होगा व्यक्ति, हजारों किलोमीटर दूर होगा, पृथ्वी के दूसरे छोर में है, आपसे मैत्रीपूर्ण, प्रेमपूर्ण संबंध है, तो प्राणायाम के द्वारा उसका लय, तालमेल आपके साथ बैठ जाएगा, अपनापन आ जाएगा। यानी आपके प्राणायाम के नाते हृदय का जो विस्तार हुआ है, आप किसी वृक्ष के पास जाएंगे, प्रेम से आलिंगन करके बैठेंगे, तो उस वृक्ष का श्वसन तंत्र आपके साथ तालमेल बैठा लेगा।
जल के साथ जल के किनारे बैठेंगे, जल श्वसन तंत्र जल का आपके साथ तालमेल बैठा लेगा। जहां भी नकारात्मकता है, अस्थिरता है। इसलिए ये जो 5 सूत्र पहले कहे, 5 दोबारा के, इन सूत्रों के आधार पर अगर चलते हैं तो आपका प्राणायाम तभी सिद्ध होगा। छल है, प्रपंच है, झूठ है, कपट है, हिंसा है, संग्रह है, अशौच है, अब्रह्मचर्य है, अध्ययन स्वाध्याय नहीं है, संतोष नहीं है, लाख कुछ भी करते रहिए, प्राणायाम सिद्ध नहीं हो सकता। प्राणायाम का आपका मतलब है कि आपका प्रकृति के साथ में विस्तार, श्वास की लयबद्धता होने लगना। रामकृष्ण परमहंस जी का मिलता है वर्णन, दक्षिणेश्वर में घास के मैदान में बैठे थे। आज बड़े बड़े घास के मैदान है, देखिएगा जा करके। ध्यान अवस्था में हैं, गंभीर गहराई में हैं, प्राणायाम में हैं, जहाँ अनुकूल श्वसन तंत्र है। अनुकूल श्वसन तंत्र प्रकृति से, पर्यावरण से, मित्र से, पति से, अपने बेटा से, बेटी से, गाय से, कुत्ते से एक साथ तालमेल होने लगता है, एक साथ। और धीरे धीरे उनका घास के साथ में तालमेल हो गया। चिल्लाने लगे, मर गया, मर गया, दब गया। क्या हुआ? तो देखा कि घास के मैदान में एक गाय चल रही। गाय तो घास में चल रही है, आप कैसे? तो उनका जो कपड़ा देखा होगा, लगा होगा चित्र, उत्तरी डालते थे ऐसे, वो हटाया गया तो सीने पर गाय का खुर बना था उनके। ये कोई कपोल कल्पना नहीं कह रहा मैं। रामकृष्ण परमहंस के जीवन के लीला मृतम के साहित्य में सब बातें उपलब्ध जो अभी लिखी गई हैं, अनुभव के आधार पर लिखी गई, उनके मुंह से सुने हुए मास्टर महेंद्र नाथ ने लिखी हुई है। तो जब चीजें रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे लाहिड़ी महाशय हो, मार्टिन लूथर बर्बैंक का मैंने वर्णन किया था एक दिन, कि वो जब हार्टिकल्चरिस्ट हैं, जाते हैं, पुष्प कभी नहीं तोड़ते अपने बगीचे के, प्रेम से श्वसन तंत्र के आधार पर देखते हैं। आज इस जगह की जो पत्ती पीली पड़ गई है, डाली सूख रही है, अश्रुपात होता है कि आज ये पेड़ सूखने वाला है। दूसरे पेड़ को जो देखते हैं, दूसरे तो उस पौधे को देखते हैं तो वहाँ सुंदर सी कली खिल रही है, खुश हो जाते हैं जैसे मेरे घर में कोई बेटा पैदा होने वाला है। फूल नहीं तोड़ते थे, श्वसन तंत्र के आधार पर जब फूल जरूरत होती थी हाथ फैलाते थे, आवश्यकता के अनुसार वो फूल अपने आप उनके हाथ में आते थे, रखते थे, और जब तक वो नहीं चाहते तब तक सूखते नहीं थे वो। ये मैं नहीं कह रहा, परमहंस योगानंद जी अपने अनुभव के आधार पर ऑटोबायोग्राफी में सत्य घटना लिखी है ये। इसलिए प्राणायाम यानी कुछ श्वास ले देना, कुछ छोड़ देना नहीं भैया। इस प्रकृति के साथ जब तक स्थिरता है, धैर्य है, आसन सिद्धि है, श्वसन तंत्र हमारा मिलना चाहिए। जहाँ छल है, प्रपंच है, राग है, द्वेष है, झगड़ा है, झंझट है, चोरी है, झूठ है, कपट है, आडंबर है, वो कभी व्यक्ति प्राणायाम कर ही नहीं सकता न। प्राण का संतुलन केवल और केवल इन यम नियम के आसन पर प्रतिष्ठित होने के बाद ही होता है। प्राण का संतुलन आपका विश्व के साथ होगा। यदि सामान्य भौतिक बात बताता हूं, सामान्य कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है, आपके श्वसन तंत्र के साथ अगर तालमेल उसका है तो आपके अनुकूल होगा। जो इच्छा एक दूसरे के प्रति आपकी है वो पूर्ण होगी। वो बात आपकी मानेगा, सुनेगा, स्वीकार करेगा, श्रद्धा करेगा, सम्मान करेगा। और अगर श्वसन तंत्र दोनों का अलग चल रहा है
मैं बहुत विनम्र निवेदन कर रहा हूं, उससे किसी काम की बात मत करिए, आपका काम सिद्ध नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि एक प्रकार के लोग, एक विचार के लोग, एक प्रकार के सोच के लोग, एक मन के लोग अगर बैठते हैं एक साथ, तब कोई सात्विक सकारात्मक घटना घटित होती है। 50 लोग बैठे हैं, ऊबड़ खाबड़ श्वास चल रही है, अलग अलग श्वास चल रही है, अलग अलग सोचेंगे, वो अलग अलग विचार करेंगे और अंत में किसी निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे, चूंकि समय सबका खराब होगा। 10 लोग हैं, एक साथ है, सबका श्वसन तंत्र एक साथ चल रहा है, एक दिशा में सोचते हैं, एक जैसा सोचते हैं, एक प्रकार का चिंतन करते हैं और निश्चित परिणाम में पहुंच जाएगा। एक बात एक दिन मैंने कही थी कि भगवान श्री राम के जन्म के समय केवल 12 ऋषि ही जानते थे कि हमारे बीच अवतार है ये। शेष तो समझते थे कि एक श्रेष्ठ राजा का श्रेष्ठ पुत्र है। यानी ये सिद्ध हुआ है कि अगर 12 लोग एक साथ श्वसन तंत्र मिला करके एक साथ एक जगह पर एक आह्वान से, एक इच्छा से, एक आशा विश्वास के साथ, एक अभिलाषा के साथ, एक प्रकार की अभीप्सा के साथ अगर भाव करेंगे, प्रार्थना करेंगे, श्वसन तंत्र अगर 12 का एक साथ मिल गया तो निश्चित तौर पर दिव्य से दिव्य शक्ति की अवतरित करने कराने की क्षमता, सामर्थ्य उसमें जागृत हो जाती है, उस 12 के चक्र में, उनके वलय में। इसलिए प्राणायाम कोई साधारण बात नहीं है, प्राणायाम कोई स्वास्थ्य व्यायाम नहीं है। प्राणायाम जिसका भी सिद्ध हो गया संपूर्ण विश्व से एक रूप हो जाएगा, समत्व में चला जाएगा और प्राणायाम की सिद्धि ही समाधि और भगवत साक्षात्कार है। सायंकाल में रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर चंडीघाट हरिद्वार एवं वंदे मातरम कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रही हैं। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट नंबर है दिव्य प्रेम सेवा मिशन, ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 023901000105। IFSC कोड है ICIC 000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 8G के तहत आयकर मुक्त होगी। देवों के देव भगवान शिव की अक्षय कृपा प्राप्त करने के लिए शिव अवतरण, शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े। संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9219692776, 8755155780, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyprem.co.in।